गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने मोड किया था। दीज आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर आपको सेंट्रल वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए 3 चीजें होती हैं, मीन, मोड और मीडियन। तो हमने मोड किया था कल। मोड होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला नंबर। जैसे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, वो तो आपको सिखाई दिया था, आता है सबको, टैली मार्क्स लगा के। और फ्रीक्वेंसी नोट करो, जिस नंबर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो नंबर मोड होगा। ठीक है, ये हमने कल टॉपिक किया था। जिनको नहीं समझ आ रहा है ऐसे, वो कल वाली ऑडियो सुन लेना तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। वो टॉपिक ही खत्म हो चुका है। तो मेन मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला नंबर वो आंसर होगा। ठीक है, जैसे हम नंबर लेते हैं 1 2 3, 3 नंबर्स हैं। 1 की फ्रीक्वेंसी है 5, 2 की फ्रीक्वेंसी है 6 और 3 की फ्रीक्वेंसी है 4। तो 2 नंबर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, 6 सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है, तो 2 इज द आंसर। ठीक है, दिया समझ आ गया? हाँ, इसी तरह के क्वेश्चंस आप सुनोगे ऑडियो तो उसमें बहुत से एग्जांपल्स किए थे कल। आज हम उसके साथ का ही एक और टॉपिक करने वाले हैं, मीडियन। ये भी सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करने का एक मेथड है। मीडियन की डेफिनेशन है, मीडियन ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सब बच्चे म्यूट कर लो पहले। मिथिलेश आप भी म्यूट करो, पीछे शोर नहीं होना चाहिए। हाँ क्या रितेश? रितेश आपकी आवाज क्लियर नहीं आती, आपको सुनाई देती है मेरी? हाँ अब आई है, बोलो क्या कह रहे हो? अच्छा, चलो आप सुनो, म्यूट नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, एक बच्चे का नहीं भी हुआ, बाकी बच्चे म्यूट रखो, ठीक है। तो मीडियन जो है वो मीडियन ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर हमें फाइंड करना हो तो वो वैसा ऐसा वेरिएबल है जो ग्रुप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, आधे इधर आधे उधर। ठीक है, सबसे पहले हम सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। पहला स्टेप ये है कि जो भी आपको डाटा दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा और असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इनमें से कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हो। तो पहला नंबर ये आ गया। दूसरा स्टेप ये है कि कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप फाइंड करो, 9 है, 10 है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है। इसमें हमारा फोकस होता है कि ऑड नंबर है या इवन नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूला है इसको फाइंड करने के लिए मीडियन को। सबसे पहला स्टेप हो गया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। दूसरा स्टेप है उसका एन नोट करो। एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी टर्म्स दी हुई हैं वो नोट करो। और फिर देखो कि ऑड है या इवन है, एन इज ऑड और एन इज इवन। उसके बाद दोनों फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ। अगर एन ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय 2, n+1/2th टर्म। ये अब आपको वैसे नहीं समझ आएगा, मैं आपको एक नंबर बताती हूँ। जैसे n ऑड है, मतलब मान लो n इज इक्वल टू 5, 5 टर्म्स दी हुई हैं। तो 5 के केस में हम 5 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो तो डेसिमल में आ जाएगा 2.5। 5 को +1 करो, 5 प्लस 1 कितना होता है? 6। 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3। अब हमने तीसरी टर्म देखनी है, 1 2 3। ओके, थर्ड टर्म।
हाँ, तो थर्ड टर्म हमने उसमें लेनी है। अगर 7 है ऑब्जर्वेशंस, तो 7 + 1 8, 8/2 इज 4, तो फोर्थ टर्म लेनी है। 7 टर्म्स दी हुई है, तो फोर्थ टर्म जो है वो मिडल वाली है, 3 इधर और 3 उधर, 1 2 3, ये 3 टर्म्स 4 के इधर होता है, और 5 6 7 3 टर्म्स बाद में आ रही है, तो वो मिडल वाली टर्म हो गई। इसी तरह अगर n = 9, तो 9 में +1 करो, 9 + 1 इज 10, 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5 आ गया, तो ये फिफ्थ टर्म है। अब समझ आया आपको कि अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हो तो मीडियन का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ मीडियन इज n+1/2th टर्म। n+1 मतलब जितनी टर्म्स हैं उसमें +1 करो और इसको 2 से डिवाइड कर दो, वो वाली टर्म जो है वो मीडियन कहलाती है। फॉर्मूला है n+1, इस सारे को 2 से डिवाइड कर दो, अपॉन 2 करके ब्रैकेट में कर दो सारे को, और ऊपर TH, जैसे हम कहते हैं ना 10th 9th TH लगाते हैं ना, वो वाला TH। तो n+1/2 होल के ऊपर लिखो TH, तो ये हो गया n+1/2th टर्म। ठीक है। इसी तरह अगर 11 टर्म्स दी हो, 11 टर्म्स हैं, तो क्या कौन सा नंबर आएगा, कैलकुलेट करके बताओ मुझे। n+1/2th टर्म निकालो। नहीं, मीडियन स्टार्ट कर दिया, मीडियन। हाँ, सिमरन आप लेट आए हो तो मैं दोबारा बता देती हूँ। मीडियन होता है, जैसे 5 टर्म्स दी हुई हैं तो 5 में एक को ऐड कर दो, 5 + 1 होता है 6, 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो 3 आ गया, तो थर्ड टर्म। 5 टर्म्स में पहली 2 के बाद थर्ड आती है और थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ, 2 टर्म्स बाद में मिडल वाली जो टर्म। फॉर्मूला इसका ये है n+1 होल डिवाइडेड बाय 2, और इसकी पावर नहीं, इसके ऊपर लिखते हैं TH। TH मतलब n+1/2th टर्म। ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन दिया है कि अगर 11 टर्म्स हैं तो आंसर क्या आएगा। 11 + 1 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया 6, तो 6 टर्म, 11 में से 6 टर्म। अब आप देखो कि 6 टर्म में 5 टर्म्स इधर रह गई, 5 टर्म्स बाद में आ गई, तो ये बीच वाली वैल्यू आ गई। और मीडियन निकालने के लिए हमेशा जो भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको लिखना है पहले, उसके बाद इसको अरेंज करके उसके बाद n+1/2th टर्म। और अगर नंबर इवन हो, मान लो 4 टर्म्स दी हुई हैं, तो फिर मैं आपको ऑड का बता गई हूँ। हाँ, तो इवन के लिए हम क्या करेंगे, कौन बताएगा। अगर 4 टर्म्स हैं तो पहली को छोड़ो, दूसरी और तीसरी का मीन निकाल लो, क्योंकि जब 5 टर्म्स थी फिर तो हमने बीच वाली एक ही टर्म ले ली, वो मीडियन हो गया। अब हमारे पास मान लो 4 टर्म्स हैं, n इवन है ना, तो 4 टर्म्स दी हैं, सपोज कर लो 4 टर्म्स है। अब 4 टर्म्स है तो उनकी मिडिल वैल्यू तो कोई भी नहीं है ना। अगर 1 इधर है 4 उधर है, तो 2 और 3 में से कोई भी मिडिल नहीं है ना। तो हम 2 और 3 का मीन निकाल लेते हैं। 2 जो नंबर 2 पे है टर्म और नंबर 3 पे टर्म है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो वो उसका मीडियन आ जाएगा। अगर हमें नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4, तो 2 + 3 5, 5/2 इज, हमें अगर नंबर ही 1 2 3 4 दिए हुए हैं तो बीच वाली 2 टर्म्स का मीन निकाल लो ना, 2 + 3/2,
5/2 दैट इज 2.5। ठीक है। और अगर हमें नंबर्स दिए हुए 2, 4, 6, 8 तो 2, 4, 6 और 8 चार नंबर दिए हैं। कैसे निकाला आपने? वेरी गुड। बीच वाली दोनों टर्म्स का मीन निकाल लिया आपने, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। नहीं 5 है ही नहीं, लेकिन 5 मिडल वाला नंबर तो 5 ही बनेगा ना। मीडियन इसका 5 आएगा, जरूरी नहीं उन्हीं में से कोई नंबर हो। जब ऑड है नंबर तब तो आपको पूरा नंबर बीच वाला मिल जाता है, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो फिर आपको बीच में दो वैल्यूज का मीन निकालना पड़ेगा। वो वाली वैल्यू इसका मीडियन रहेगी। वो एक नया नंबर आ जाएगा, उन्हीं में से नहीं निकल सकता। ठीक है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स देती हूँ, आप मुझे उनका मीडियन निकाल के बता सकते हो। सबको समझ आ गया फॉर्मूला? 5 डिजिट्स हो तो फिर तो मिडल वाला हो गया ना, थर्ड टर्म। 5+1, इसको 2 से डिवाइड कर दो। 5+1 इज 6, 6/2 इज 3। तो थर्ड टर्म, अगर आपने अरेंज किया हुआ है उनको तो थर्ड टर्म। हाँ, अब पूछो क्या पूछा? इवन है या ऑड है उसका कुछ नहीं होता। अगर नंबर ऑफ टर्म्स को चेक करना है आपने, ऑड है या इवन है। अगर इवन है तो बीच वाली दो का मीन, और अगर ऑड है तो +1 करके उसकी वैसे ही मिडल वाली नंबर। पहले आप इसको वैसे समझो। अगर ऑड नंबर है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो उसका मिडल वाली एक वैल्यू निकल आ जाती है। जैसे 3 में से भी सेंटर वाला एक निकल आता है, सेकंड टर्म हो गई। 1, 2, 3 है तो 2 नंबर पे जो टर्म है वो आंसर। अगर 5 है तो 1, 2 उसके बाद 3 आंसर इसका मिडल वाली, क्योंकि 1, 2 इधर है, 4, 5 उधर है, बराबर बराबर उधर भी है इधर भी है, तो मिडल वाला नंबर जो है वो मीडियन रहेगा। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर 4 टर्म्स हैं तो 4 में से एक इधर छोड़ा एक उधर छोड़ा, बीच की जो 2 और 3 नंबर पे हैं उन दोनों का मीन निकाल दो, वो इसका मीडियन होगा। ठीक है। अगर 5 टर्म्स है तो थर्ड टर्म हो गया आंसर। अगर 6 टर्म्स है तो 1, 2 के बाद 3, 4, 3 और 4 नंबर पे जो टर्म्स है उनका मीन निकाल लो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। आ गया आप समझ? जो बच्चे लेट भी आए हैं सबको समझ आ गया ना? ओके। आगे से सब बच्चे टाइम पे आया करो, बाद में आते हो फिर आपको समझ नहीं आता। अब मैं रिपीट नहीं किया करूंगी, जो मिस हो गया फिर वो ऑडियो में अपने आप सुनो। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स, हम करते हैं। मैं आपको नंबर्स देती हूँ कुछ, पहले छोटे छोटे नंबर देती हूँ। 1 से लेके 6 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नो। हाँ, इसका मीडियन आप गिनो। 3 से पहले कितने नंबर है और 3 के बाद कितने नंबर हैं, बराबर है? यस, 3 पॉइंट। नहीं बेटा, हाँ 3.5। आप 3/5 बोल रहे हो उमाकांत। आपने 3 और 4 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है। अब मैं नंबर्स दे रही हूँ। हाँ, अब समझ आ गया। अब मैं नंबर्स दे रही हूँ 1 to 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
अपॉन नहीं बेटा, 4.5। हाँ 4.5, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रही हूँ 1 to 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तो आप सीधा निकाल रहे हो ना मिडिल टर्म। अब आप फॉर्मूला लगा के करो, फिर से इनको करो। 1 to 6 का फॉर्मूला लगा के करो। 6 टर्म्स है तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो क्या करना था, n अपॉन 2th टर्म क्या होगी, n क्या है यहाँ पे 6। 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया 3। अब 3 में +1 कर दो 4। तो थर्ड और फोर्थ टर्म को प्लस करके उनको 2 से डिवाइड करो। 3 + 4 7। 7 को 2 से डिवाइड किया तो 3.5, ठीक है। अब जो 1 to 8 वाला क्वेश्चन दिया था, 1 से लेके 8 तक, उस पे भी फॉर्मूला लगाओ। आप फॉर्मूला लगाना सीखो बेटा, जब बड़ी टर्म्स होंगी तो आपको ये दिक्कत आएगी अदरवाइज। कैसे निकाला, यस यस, वेरी गुड। सबको आ गया समझ। अब 1 से लेके 10 तक जो नंबर दिए थे उस पे लगाओ। कोमल आपका क्या आया, ओके। कोमल आपका क्या आया, सिमरन आपका, अच्छा। नीतू कुमारी आपको समझ आ गया, रीना, हम्म, किस तरह किस तरह, हाँ इस हिसाब से नहीं, आप 10 का आधा हुआ 5। 5 और आगे हो गया 6, है ना, 5 और 5 से अगला 6। इन दोनों का मीन निकालोगे तो 5.5 उसकी मिड वैल्यू, मीडियन है ये। मीडियन को कैलकुलेट करने का ये मेथड है। मिडल वैल्यू उसकी 5.5 है। बच्चे कह रहे हैं हमें समझ नहीं आया, मैं फिर से बता देती हूँ। चलो आप फॉर्मूला को छोड़ो, फिर आप ऐसे ही करो पहले। अगर 5 टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, तो मीडियन क्या होगा, राजदीप आप बताओ। नहीं नहीं, 1 to 5, 5 तो ऑड है ना। अगर ऑड नंबर है, जितनी टर्म्स हैं अगर वो ऑड नंबर है, फिर उनकी मिडल वाली वैल्यू
मिडल वाला नंबर वो इसका मीडियन रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 ये नंबर है। चलो 1 2 3 लेते हैं पहले। 1 2 3 तीन नंबर हैं, इसका मीडियन क्या होगा? ये सबको आ गया? रीना आप लोगों को भी? 1 2 3 तीन नंबर है तो उसकी मिडल वाली वैल्यू 2 है ना? 2 आंसर है ना? और अगर मैं तीन नंबर देती हूँ 4 5 6, इनका मीडियन क्या होगा? 5। अगर मैं 9 10 11 तीन नंबर देती हूँ तो ये बात सबको समझ आ गई? अगर किसी को नहीं आई तो अभी पूछो। आ गया? ठीक है। अब मैं 5 वैल्यूज लूं, 1 2 3 4 5, इनमें मिडल वाली वैल्यू कौन सी है? 3 है ना? ये सबको पता चल गई। 1 2 3 4 5, इनमें मिडल वैल्यू कौन सी है? 3। हाँ, पहले हम ऑड नंबर की ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? इवन बाद में करते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। अब हम लेते हैं 7 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें मिडल वैल्यू कौन सी है? तो 4 मीडियन हो गया। 4 मीडियन हो गया। अब तो इजी लग रहा है ना? सबको इजी लग रहा है? अब मैं नंबर देती हूँ 9 10 11 12 13 14 15। 12 होगा? रीना आप बताओ। सिंपी आपको समझ आया? ओके। और किसको नहीं आ रहा था? गरिमा आपको आ गया? कोमल इजी लगा? हाँ, मैंने आपको नंबर दिए जैसे 1 2 3, मिडल मतलब बिल्कुल बीच वाला, बिल्कुल बीच में सेंटर में। कौन सा नंबर है 1 2 3 में? मिथिलेश आप बताओ। 1 2 3, तीन नंबर मैं आपको देती हूँ, तो मिडल वाला नंबर कौन सा है? बीच का नंबर कौन सा है? 2 आ तो गया आपको। अब अगर मैं देती हूँ 1 2 3 4 5, इसमें बीच वाला नंबर कौन सा है? मिथिलेश, 1 2 3 4 5। उंगली पे गिनना आता है सबको? हाँ, 3 होगा। 3 होगा ना? अब समझ आ गया? राजदीप अब आप बताओ। 3 4 5 6 7, इसमें कौन सा होगा मिडल वाला नंबर? 4। वेरी गुड। अब सिमरन आप बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें कौन सा मिडल वाला? कैसे? अपनी फिंगर पे गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
5। मिथिलेश आपका कितना आया? 5। और ये गरिमा का? गरिमा अब आया? ठीक है। अब मैं आपको नंबर चेंज करके बताती हूँ। मैं आपको अगर देती हूँ 2, 5 और 8, 3 नंबर देती हूँ, तो इसमें कौन सा है मीडियन? 5। शाबाश। अगर 2, 4, 5, 6, 7 तो 2, 4, 5, 6, 7। 5 है ना मिडल वाला नंबर? अब समझ आ गया? अब ये तो है कि अगर आपको थोड़े से नंबर दे रही हूँ तो फिर ठीक है। अगर मैं आपको 21 नंबर दे देती हूँ तो आप गिनने बैठोगे? तो फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाओगे? मान लो मैं आपको 21 टर्म्स देती हूँ, 1 से लेके 21 तक। अब 1 से लेके 21 तक आपको ढूंढने में मुश्किल होगी कि बीच वाला नंबर कौन सा है। हाँ, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। 21 को +1 करके 22 आया। 22 को 2 से डिवाइड किया तो 11। तो जो नंबर 11 नंबर पे आएगा वो हमारा आंसर होगा। समझ आया? सबको समझ आया? अब मैं आपको नंबर दे रही हूँ 1 से लेके 31 तक। 1 to 31। अब आप फटाफट कर पा रहे हो? 31 को +1 किया 32 आया। 32 को 2 से डिवाइड किया 16। अगर तो ये गिनती पूरी 1 से लेके 31 तक नंबर है फिर तो आप सीधा आंसर दोगे 16। अगर कुछ और नंबर्स हैं और आप देखते हो कि 31 नंबर मैंने आपको दिए, कुछ भी दे दिए, 24, 25, 28, 32, कुछ भी नंबर इस तरह से दे दिए, तो आपको फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो सबसे पहले आप छोटे से बड़ा उनको अरेंज करके लिखोगे। सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके सबको लिखने के बाद 31 को +1 किया 32। 32 को 2 से डिवाइड किया 16। अब 16 1 से लेके शुरू हो जाओ। जो नंबर मान लो शुरू में 24 है, फिर 26, फिर 30, फिर 32, इस तरह से नंबर्स अरेंज किए हुए हैं आपने। तो 1 से शुरू हो जाओ, 16वें नंबर पे जो आंसर नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। समझ आया? अभी तो मैं गिनती ही दे रही हूँ ना, तो आप कह रहे हो 16 आंसर, लेकिन 16वीं टर्म जो है वो आंसर रहेगी। ये चीज समझ आ गई सबको? किसी को अभी तक जो भी बताया है इसमें कोई भी डाउट है तो अभी क्लियर कर लो। आ गया समझ? चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, अब आप लोग सॉल्व करके मुझे बताओगे इसका मीडियन क्या है। ठीक है? नंबर्स नोट करो। पहले आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर इसका मीडियन निकालना है। नंबर्स हैं 24, लिखते जाओ। हाँ, पहला नंबर 24, फिर 36, 46, 46 अगला नंबर, 17, 18, 25, हाँ, और फिर 35। 35 दोबारा बोल देती हूँ। 24, 36,
46, 17, 18, 25 और 35। नहीं बेटा नहीं। ओके, और बच्चे? लग रहा नहीं, सॉल्व करो इसको, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख के बताओ क्या क्या लिखा आपने। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में कौन बोलेगा? पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। आप सीधा ही 17 बोल रहे हो ना, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लिखो, छोटे से बड़ा नंबर, सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। असेंडिंग ऑर्डर में किसने लिखा? हाँ हाँ ठीक है, अमित का भी ठीक है, सिंपी का भी ठीक है। 24 नहीं बेटा, 25। पहले आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में कौन बोलेगा? बोलो। हाँ ठीक है, शाबाश। अब ये कितने नंबर्स हैं? 7। 7 में 7 ऑड है ना, तो 7 में +1 करके उसको 2 से डिवाइड करो, कितना आया? अब फोर्थ नंबर पे कौन सी टर्म है, वो आंसर होगा। 17 पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे 18, तीसरे पे 24 और चौथे पे 25, तो 25 आंसर आएगा। अब समझ आया आपको? ओके, अब आपको अगला क्वेश्चन दे रही हूं मैं। अब फिर से डाटा नोट करो। नंबर्स हैं 6, 15, हाँ, 120, 120 बेटा, 120, 50, 50, 100, 100, उसके बाद 80, 80, 80, 80, 80, उसके बाद 10, 10, फिर 15, 15, फिर 8, 8, फिर 10, फिर 10, 2 बार 10 आएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, 6, 15, 120, 50, 50 वाला, 100, 80, 80 वाला, 10, 15, 8, 10, 10। अब इनको पहले अरेंज करो और मीडियन निकालो। सबसे पहले 6 बोला है, 6, फिर 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 10।
सब अपना अपना दो आंसर। सब अपना आंसर देते जाओ, फिर मैं बताती हूँ कौन सा करेक्ट है। हो गया सबका? क्या है आंसर? आपने पहले अरेंज किया। दिया, आप बोलो अरेंज करके क्या आया? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, बोलो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 10 तो 3 बार आया हुआ है, आपने एक ही बार लिखा है उसको। 15 2 बार आया है। जितनी बार भी है आपने सब लिखना है, नहीं तो आपकी टर्म्स तो कम रह जाएंगी ना। किसने पूरी लिखी है? सिंपली आप तो हो गए ना, और बच्चे भी तो हैं। हम्म। और किसने लिखी है? अनमोल, आपने लिखी है पूरी टर्म्स? बोलो। वेरी गुड। अब मिडल वैल्यू कैसे निकालेंगे? राजदीप आप बताओ, कितनी टर्म्स हैं ये टोटल? सिमरन आप बताओ। हाँ बोलो। 11 टर्म्स हैं। 11 टर्म्स हैं। 6 8 10 10 10 15 15 50 80 100 120। 11 टर्म्स है। चलो राजदीप, फिर क्या करेंगे? 11 टर्म्स है तो हम्म, बताओ तुम। हाँ हाँ, 6 आएगा तो 6 टर्म। छठे नंबर पे कौन सी टर्म है अब जो आपने अभी अरेंज किया डाटा? यस, तो 15 आंसर। अगला क्वेश्चन दूं? अब क्वेश्चन है 37, नोट करते जाओ। पहली टर्म है 37, फिर 31, 31। सब बच्चे म्यूट कर लो पहले, म्यूट कर लो सब बच्चे। पहला नंबर 37, उसके बाद 31, 42,
43, 46, 25, 39, 45, 20, 25 के बाद 39, 45 और 32। दोबारा बोल देती हूँ, 37, 31, 42, 43, 46, 25, 39, 45, 32। पहले इनको अरेंज करो, छोटे से बड़ा, फिर सॉल्व करके बताओ। कितना? 60 तो नहीं आएगा। 39 राइट आंसर। जिसका नहीं आया वो दोबारा कर लो। यस। और मीडियन क्या आएगा? 39। 39 बेटा। जब आप इनको, ये कितनी टर्म्स है? 9। तो 9 + 1 10, 10/2 इज 5। फिफ्थ नंबर पे कौन सी टर्म है? 39। ठीक है। क्यों? 35 तो दिया ही नहीं मैंने। नहीं बेटा, वो 25 था। 39 होगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25। पंद्रह, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25।
मैंने बोला है 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25। 16। यस। अब भी इनको अरेंज करो और मेथड वही है। सबका आ गया 16। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 41, 43, 127, 99, 71, 92, 71, 58, 57। 41, 43, 127, 99, 71, 92, 71, 58, 57। यस रीना, राइट। ठीक है सिंपी। ठीक है सिंपी का भी। वेरी। 71 सबका आ गया। अब आ गया मेथड बच्चों। ये मुश्किल तो नहीं लग रहा है टॉपिक? ओके। गरिमा आपको समझ आया? गरिमा आपको समझ आया? किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता सकता है। ओके, इसका मतलब सबको समझ आ गया। हम्म। हाँ, तो फॉर्मूला बना ही इसीलिए होता है क्योंकि जब तो थोड़ी सी टर्म्स होती है फिर तो आप कुछ फटाफट ही आपको पता चल जाता है भी ये आंसर है। जब ज्यादा टर्म्स होंगी तो आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ता है। ठीक है। चलो आज हमने ये किया है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो ये वाला फॉर्मूला सीखा। ये था कि n को 2 से डिवाइड, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, उसको 2 से डिवाइड किया तो वो वाली टर्म जो है वो उसमें +1 किया और अपॉन 2, n में +1 किया और अपॉन 2 कर दिया। ये फॉर्मूला आज हमने सीखा। कल हम करेंगे कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो क्या होगा। ठीक है। अब आपको एक टाइप अच्छे से समझ आ गई, दूसरी कल करेंगे तो वो भी समझ आ जाएगी। ओके, बाय बाय। इसको रिवाइज करते रहना आज। और जिनका कल वाला मिस हुआ है वो कल वाला जरूर सुन लेना। बहुत इजी है, आपको सुन के भी समझ आ जाएगा। ठीक है। चलो। हाँ हाँ। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, जब भी मौका मिले कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। ओके बच्चों, बाय बाय।